हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो इससे पहले दो वीडियोस में हम आ लेटर टू गॉड के 2 पार्ट्स बना चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट है। इस तीसरे पार्ट में हम इस चैप्टर के जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को समाप्त करेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो आया आ बिट कुछ अर्लियर पहले, देन यूजुअल मीन्स देन यूजुअल हमेशा की तरह, टू आस्क पूछने के लिए, इफ यदि, देयर वॉज आ लेटर फॉर हिम, वॉज आ लेटर फॉर हिम कि उसके लिए कोई पत्र था। तो द फॉलोइंग संडे लेंचो केम आ बिट अर्लियर देन यूजुअल, अगले रविवार हमेशा की तरह लेंचो कुछ कुछ जल्दी पहले आया, टू आस्क पूछने के लिए, इफ के, देयर वॉज आ लेटर फॉर हिम कि उसके लिए कोई पत्र है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ डाकिया खुद था, हु हैंडेड द लेटर, हु हैंडेड जिसने दिया, द लेटर पत्र को, टू हिम उसको, वाइल जबकि, द पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक्सपीरियंसिंग का मतलब अनुभव कर रहा था या अनुभव कर रहा था। द कंटेंटमेंट मीन्स संतोष के भाव को, ऑफ अ मैन मीन्स किसी व्यक्ति के, हु हैज़ परफॉर्म्ड जिसने के किया था, अ गुड डीड मीन्स एक अच्छा कार्य, while the postmaster जबकि पोस्टमास्टर, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन किसी व्यक्ति के प्रति संतोष के भाव का अनुभव कर रहा था, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड जिसने कि एक अच्छा काम किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, ऑफिस मीन्स अपनी दफ्तर के, लुक्ड ऑन देखा, फ्रॉम द डोरवे का मतलब यहाँ पर अपने अपने जो दफ्तर था, अपने दफ्तर के दरवाजे से उसने देखा। तो लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, तो उस पोस्ट मास्टर ने अपने दफ्तर के दरवाजे से देखा। लेंचो ने दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट का मतलब तनिक सा भी, सरप्राइज मीन्स आंसर, आश्चर्य, ऑन सीइंग मीन्स देखकर, द मनी मीन्स पैसे को, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी लेंचो ने पैसे को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, सच मीन्स ऐसा, वॉज था, हिज कॉन्फिडेंस उसका विश्वास, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस उसका विश्वास ऐसा था, बट लेकिन, ही बिकेम वह हो गया, एंग्री नाराज, बट ही बिकेम एंग्री लेकिन वह नाराज हो गया, वैन ही काउंटेड द मनी, वैन जब ही काउंटेड उसने गिना, द मनी पैसे को, वैन ही काउंटेड द मनी जब उसने पैसे को गिना, ही बिकेम एंग्री तो वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड ईश्वर, कुड नॉट हैव नहीं कर सकता था, मेड अ मिस्टेक इस तरीके की गलती, तो गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर इस तरह की गलती नहीं कर सकता था, नॉर कुड और ना ही, कुड ही हैव डिनाइड वह इनकार कर सकता है, लेंचो मीन्स लेंचो को, वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड कि लेंचो ने जिसके लिए प्रार्थना की है ना ही उसके लिए इनकार कर सकता है। तो गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड यानी ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड और ना ही वह उसके लिए मना कर सकता है लेंचो ने जिसके लिए उससे प्रार्थना की।
इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो वेंट अप, लेंचो गया टू द विंडो मीन्स खिड़की पर, टू आस्क पूछने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक यानी कागज़ और स्याही के लिए। तो इमीडिएटली तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो कागज़ और स्याही पूछने के लिए डाकघर की खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक मीन्स सार्वजनिक, राइटिंग टेबल मीन्स लिखने की मेज। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी सार्वजनिक लिखने की मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, टू राइट लिखना, ही स्टार्टेड टू राइट उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, विद मच बहुत ज़्यादा, रिंकलिंग मीन्स रिंकलिंग का मतलब होता है यहाँ पर चढ़ाते हुए, ऑफ हिज ब्रो मीन्स अपनी भौं को। तो ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो यानी अपनी बाहों को बहुत चढ़ाते हुए उसने लिखना शुरू कर दिया। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक अ एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कॉज्ड बाय द एफर्ट यानी इस प्रयास से ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ यानी इस गुस्से की वजह से ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, हिज आइडियाज़ मीन्स अपने विचारों को। तो कॉज्ड बाय द एफर्ट यानी अपने इस प्रयास की वजह से ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, वह अपनी बात को व्यक्त कर सका। व्हेन ही फिनिश्ड जब उसने पत्र समाप्त किया तो ही वेंट टू द विंडो तो वह खिड़की के पास गया, टू बाई अ स्टैम्प एक टिकट खरीदी, विच ही लिक्ड जिसको उसने चाटा, लिक मीन्स चाटना, विच ही लिक्ड जिसको उसने चाटा, एंड देन और फिर अफेक्स्ड टू द एनवेलॉप, अफेक्स्ड का मतलब चिपका दिया, टू द एनवेलॉप मीन्स लिफाफे पर, विद अ बिलो मीन्स प्रहार, ऑफ हिज फिस्ट मीन्स अपनी मुट्ठी के, एंड देन अफेक्स्ड टू द एनवेलॉप विद अ बिलो ऑफ हिज फिस्ट और फिर चिपकाकर अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसको दबाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द मोमेंट वह क्षण, द लेटर उसी क्षण, द लेटर वह पत्र, फेल इनटू द मेल बॉक्स यानी डाक डिब्बे में डाल दिया गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, द पोस्ट मास्टर मीन्स पोस्ट मास्टर, वेंट गया, टू ओपन इट उसको खोला, इट सैड उस पत्र में लिखा हुआ था, गॉड ईश्वर, गॉड ऑफ द मनी यानी धन, दैट जो कि आई आस्क्ड फॉर तो तुमसे मांगा था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, ओनली केवल 70 पेसोस 70 पैसे रीच्ड मी मेरे पास पहुँचे हैं। तो गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ईश्वर जो पैसे मैंने तुमसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी केवल मेरे पास 70 पैसे पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट यानी बाकी के पैसे मुझे भेज दीजिए, सिंस क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच मुझे ज़रूरत है, इट मीन्स इस पैसे की, वेरी मच बहुत ज़्यादा, सिंस आई नीड इट वेरी मच क्योंकि मुझे इस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट लेकिन, डोंट सेंड इट लेकिन इस पैसे को मत भेजना, टू मी मुझे, थ्रू द मेल डाक के द्वारा, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ क्योंकि डाकघर के कर्मचारी आर हैं, अ बंच ऑफ क्रुक्स मीन धोखेबाजों का एक समूह। तो बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल लेकिन इस पैसे को मुझे डाक द्वारा मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स क्योंकि डाकघर के कर्मचारी एक धोखेबाजों का समूह या एक धोखेबाजों का टोला है। लेंचो। तो दोस्तों ये था टेक्स्ट। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक के नाम से एक एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किसके लिए आशा की? तो उसका उत्तर होगा ही होप्ड दैट देयर वुड बी अ गुड शॉवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, यानी उसको उम्मीद थी दैट के देयर वुड बी अ गुड शॉवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, देयर वुड बी यानी अ गुड शॉवर यानी एक अच्छी बौछार की,
ऑफ रेन, वर्षा की, फॉर हिज क्रॉप मीन्स उसके फसल के लिए, यानी उसने आशा की थी कि उसकी फसल के लिए बारिश की एक अच्छी बौछार होगी। वाई डिड लेंचो से, लेंचो ने क्यों कहा द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, कि जो वर्षा की बूंदें थी वो नए सिक्कों की तरह थी, ऐसा लेंचो ने क्यों कहा? तो इसका आंसर है लेंचो होप्ड दैट, लेंचो को आशा थी कि दीज ड्रॉप्स ऑफ रेन, यानी ये वर्षा की बूंदें, वुड गिव हिम अ गुड क्रॉप, के वुड गिव हिम अ गुड क्रॉप, ये वर्षा की बूंदें उसको एक अच्छी फसल देंगी। एंड देन ही वुड हैव अ रिच, एंड देन और फिर ही वुड हैव अ रिच स्टोर ऑफ कॉर्न फॉर हिज फैमिली, फिर उसके परिवार के लिए एक अच्छा धन धान्य का भंडार होगा। दैट वॉज वाई, इसीलिए ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, इसीलिए उसने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के कहा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदल गई? वॉट हैपन्ड टू लेंचोज फील्ड्स, जब वर्षा बदल गई तो लेंचो के खेतों का क्या हुआ? तो द रेन टर्न इनटू द हेल स्टॉर्म, जो वर्षा थी वह ओला रूपी तूफान में बदल गई। नेक्स्ट है इट डेस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप कम्प्लीटली, और इसने लेंचो की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स, लेंचो की भावनाएं क्या थी? व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओले पड़ना बंद हो गए। तो आंसर है लेंचो वॉज वेरी सैड, लेंचो बहुत दुखी था। ही सैड दैट, उसने कहा कि द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, कि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। एंड दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, और इस वर्ष उनके पास कोई अनाज नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों ओरल कॉम्प्रिहेंशन, नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, हु मीन्स किस में, और व्हाट और क्या, डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो को विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? तो इसका आंसर है लेंचो हैड फेथ इन हेल्प फ्रॉम गॉड, लेंचो को ईश्वर से सहायता में विश्वास था। ही रोट आ लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। सेइंग, कहते हुए, दैट के ही नीडेड 100 पेसोस, यानी उसको 100 पैसे की ज़रूरत है, टू सो, बोने के लिए, हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को पुनः। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रीड द लेटर, उस खत को किसने पढ़ा? तो आंसर है इट वॉज द पोस्ट मास्टर, यानी यह पोस्ट मास्टर था। हु रीड द लेटर, जिसने कि उसके पत्र को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया? आंसर है द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट लाफ्ड, पहले तो पोस्ट मास्टर हंसा, बट देन, लेकिन जब, ही बिकेम सीरियस, जब वह गंभीर हो गया, लेकिन फिर वह गंभीर हो गया। ही वॉज डीपली मूव्ड बाई द राइटर्स फेथ इन गॉड, ही वॉज डीपली, डीपली मीन्स गहराई से, मूव्ड मीन्स हिल गया, ही वॉज डीपली मूव्ड, वह गहराई से हिल गया, बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी लेखक के भगवान में विश्वास से वह अंदर से हिल गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक दिस फेथ, ही डिड नॉट वॉन्ट, वह नहीं चाहता था, टू शेक मीन्स डगमगाना, दिस फेथ मीन्स इस विश्वास को। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक दिस फेथ, यानी वह इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था या डगमगाना नहीं चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू कलेक्ट द मनी, धन एकत्रित करने का, एंड सेंड इट टू लेंचो, और इसको लेंचो को भेजने का। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों एक्सरसाइज, ओरल कॉम्प्रीहेंशन के नाम से जो एक्सरसाइज दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, वॉज लेंचो सरप्राइज, क्या लेंचो आश्चर्यचकित था, टू फाइंड अ लेटर, यानी एक पत्र पाकर, फॉर हिम, अपने लिए, विद मनी इन, जिसमें के पैसे थे। तो इसका आंसर है नो, नहीं, लेंचो, नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज, लेंचो आश्चर्यचकित नहीं था। ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज, यह वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। ही वॉज सर्टेन, ही वह उसे, ही वॉज सर्टेन, उसे दृढ़ निश्चय था, दैट के गॉड वुड सेंड हिम द मनी, के ईश्वर उसको धन भेजेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री, यानी किसने उसको नाराज किया, किस बात ने उसको नाराज किया या क्रोधित किया। लेंचो हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 pesos, यानी लेंचो ने ईश्वर से 100 सिक्के या 100 पैसों के लिए प्रार्थना की थी या 100 पैसों के लिए कहा था। बट लेकिन ही फाउंड ओनली 70 pesos इन द लेटर, लेकिन उसको पत्र में केवल 70 पैसे मिले। दैट ही हैड रिसीव, जो कि उसको प्राप्त हुए थे। ही थॉट, उसने सोचा, द पोस्ट ऑफिस पीपल, के डाकघर के लोग, हैड स्टोलन हिज मनी, डाकघर के लोगों ने उसके पैसे को चुरा लिया है। इट वॉज दिस थॉट, यानी यही विचार था, दैट मेड हिम एंग्री, जिस बात ने उसको नाराज कर दिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।